नमस्कार, मैं प्रेम वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैथिल प्रेम वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप SSC CHSL एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर आती होगी कि अगर आप LDC के लिए सेलेक्ट होते हो तो आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, अगर आप DO के लिए सेलेक्ट होते हो तो आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, अगर आप PA या SA के लिए सेलेक्ट होते हो तो आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं LDC के बारे में कि अगर आप एज ए LDC सेलेक्ट होते हो तो आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी। और इसके बाद हम लोग लगातार जितनी भी पोस्टें हैं, आपकी टोटल 4 पोस्टें हैं, इन चारों पोस्टों पे कितनी कितनी सैलरी आपको मिलेगी उस पर लगातार आपकी वीडियो आती रहेंगी। ये वीडियो बनाने के पीछे रीज़न सिर्फ इतना है ताकि जो भी बच्चे SSC CHSL एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक मोटिवेशन मिले कि आप कितना इसमें आपको सैलरी मिलेगी और अपनी लाइफ एक अच्छी खासी आप लाइफ जी सकते हो। सारी बातें हम लोग यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट तरीके से जानेंगे कि HRA कितना होता है, TA कितना होता है, DA कितना होता है और सिटी बाय सिटी इसका जो सैलरी है वो कितना ज़्यादा डिफ़र कर सकता है। तो सारी बातों को बिल्कुल अच्छे तरीके से जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एज ए नॉलेज इस चीज़ को आप देखिए, ये फर्क नहीं पड़ता है कि सैलरी कितनी मिलेगी, आपको पता होना चाहिए कि सैलरी कितनी मिलती है, HRA कितना मिलता है। ये सब नॉलेज के लिए आपको मैं बता रहा हूँ ताकि एज ए नॉलेज आप चीज़ों को सीख सकें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं LDC के बारे में कि LDC में अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि SSC CHSL का जो एग्ज़ाम होता है, SSC CHSL का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आप टोटल 4 पोस्टों के लिए क्वालिफाई करते हो। पहली जो आपकी पोस्ट होती है वो होती है LDC, मतलब लोअर डिविजनल क्लर्क, और इसी को कहीं कहीं आपका JSA भी बोला जाता है। दूसरी जो पोस्ट होती है आपकी वो होती है PA, मतलब पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये दोनों इक्वल चीज़ें हैं। तीसरा आपका हुआ DEO, मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर, और चौथा हुआ आपका DEO यानी कि डाटा, ये आपका A ग्रेड हुआ, डाटा एंट्री ऑपरेटर A ग्रेड। कहने का मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर इन कैट, डाटा एंट्री ऑपरेटर अदर देन कैट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं LDC के बारे में। तो आप समझ गए होंगे कि जितना आपका LDC की सैलरी बनेगी इन हैंड उतनी आपकी JSA की बनेगी, क्योंकि ये दोनों बातें एक ही हैं। और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी होती है वो LDC में ही होती है आपकी, चाहे आप 2017 की वैकेंसी को उठा लो, 2018 की, 2019 की, और इसी में सबसे ज़्यादा बच्चे भी क्वालिफाई करते हैं। तो इसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं LDC के पे ग्रेड की। इसका पे ग्रेड कितना है, पे ग्रेड कहें या ग्रेड पे कहें, बात एक ही है। तो इसका पे ग्रेड की अगर बात करें तो ये 1900 पे ग्रेड की आपकी जॉब है। इसका अगर हम बेसिक पे देखें, इसका बेसिक पे कितना होता है, तो इसका जो बेसिक पे होता है वो आपका 19,900 से लेकर के 63,200 तक होता है, 63,200। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप एज ए LDC सेलेक्ट होते हो तो शुरुआत में आपको बेसिक पे जो है वो 19,900 मिलेगा। ये आपका बेसिक पे है, इसमें कई चीज़ जुड़ती है, HRA आपका जुड़ता है, आपका TA जुड़ता है, आपका DA जुड़ता है, और अदर जो आपको चीज़ें मिलती हैं वो इसमें ऐड होता है, तब आपकी इन हैंड सैलरी बनती है। तो ये आपका बेसिक पे है। और अगर आप जीवन पर्यंत LDC ही रहते हो तो आप यहाँ तक जा सकते हो। कहाँ तक जा सकते हो, 63,200, यानी कि जो आपका बेसिक पे है वो यहाँ तक पहुँच सकता है। लेकिन आप अदर पोस्ट के लिए भी आपकी जो मतलब वहीं पे इंटरनल एग्ज़ाम होते रहते हैं, उसके थ्रू आप और भी आगे जा सकते हो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आप एज ए LDC ही रहते हो, LDC सेलेक्ट होते हो और LDC रिटायर होते हो तो आपका जो सैलरी है बेसिक पे जो है वो यहाँ तक जा सकता है। तो ये तो हुई बात बेसिक पे की। अब यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है, आपको HRA मिलता है, आपको TA मिलता है, आपको DA मिलता है, और अदर आपको अदर अलाउंस मिलते हैं।
HRA जो है आपका वो सिटी बाय सिटी आपका डिफर करता रहता है। तो इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका एक्स सिटी, दूसरा वाई सिटी और तीसरा जेड सिटी। एक्स सिटी का मतलब वो शहर जो मेट्रो सिटी है, जैसे कि आपका कोलकाता हो गया, आपका बेंगलोर हो गया, जो बड़े बड़े शहर हैं। जैसे वाई सिटी में कौन कौन आएगा, जैसे लखनऊ है, कानपुर है, इस तरीके से। और जेड सिटी मतलब इनसे नीचे वाले। तो यहाँ पे जो आपका HRA है वो अलग अलग रहता है। जैसे अगर HRA की बात की जाए एक्स सिटी में, और HRA आपका जो इनहैंड सैलरी मिलती है वो कहीं ना कहीं HRA पे ही डिपेंड करती है, HRA और TA पे। क्योंकि ये आपका DA जो है वो लगभग हर जगह, तीनों जगह आपका बराबर है। तो तीनों की बात करेंगे कि अगर आप एक्स सिटी से हो तो आपको कितना इनहैंड सैलरी मिलेगा, अगर आप वाई सिटी से हो तो आपको कितना सैलरी मिलेगा, और अगर आप जेड सिटी से हो तो आपको कितना सैलरी मिलेगा। तो HRA की अगर बात करें तो ये बेसिक पे का 24% होता है, कहाँ, एक्स सिटीज़ में। अगर हम HRA की बात करें वाई सिटीज़ में तो ये बेसिक जो पे है उसका 16% होता है, और ये जो है उससे नीचे जेड सिटी में आपका 8% होता है। कितना होता है, ये 24% होता है, ये 16% होता है, ये 8% होता है। तो अगर इसकी बात की जाए, अगर हम इसका 24% निकालें, मतलब 19,900 का अगर हम 24% निकालें तो ये बनता है आपका 4776 रुपये। कितना बनता है, 4776 रुपये। ये कितना बनता है, 3184 रुपये बनता है, 3184। और ये आपका कितना बनता है, 1500, ये आपका बनता है 1592 रुपये बनता है। जो आपका TA है वो एक्स सिटीज़ में आपका 3600 है, वाई सिटी में आपका 1800 है, और जेड सिटी में भी आपका 1800 है। DA जो है वो तीनों जगह आपका बराबर ही मिलता है, और वो कितना मिलता है आपको, 3383 रुपये। 3383 ये आपका फिक्स है। यहाँ भी इतना मिलता है, यहाँ भी इतना मिलता है, और यहाँ भी इतना मिलता है, 3383। अब हम लोग बात कर लेते हैं, इन्हें जोड़ लेते हैं कि टोटल हमारा कितना बना। तो अगर हम इसे जोड़े यहाँ पे 19,900 तो ये है, और ये तो टोटल इन्हें अगर हम जोड़ लें 19,900 तो टोटली कितना बनेगा, 6 3 9 और 8 7 15 और 7 6 13, 13 और 3 कितना हुआ, 16, 16 और 9, 9 6 15, 15 और 1 कितना हुआ, 16। हासिल लगा 1 4 3 7 3 10, 10 और 9, 10 और 9 19, 19 और 1 20, और यहाँ पे कितना आएगा, हासिल लगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 3। यानी कि इसका जो टोटल सैलरी बना, कुछ गलती हो रही है, कितना आएगा, 6 3 9 7 8 7 15 का 5 और 7 6 13, 13 और 3 कितना हुआ, 13 और 3 कितना हुआ, 16, 16 और 9 कितना हुआ, 25, 25 और 1 26। यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि टोटल जो आपका ये ऐड करके बना सैलरी वो कितना बना, 31,659 रुपये एक्स सिटीज़ के हिसाब से। लेकिन ये आपको इतना मिलता नहीं है, अभी कितना मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम इसे जोड़ लें तो कितना होगा, टोटल इसे जोड़ें तो कितना आएगा, 4 3 7, और ये कितना हुआ, 8 8 16, और ये कितना हुआ, 8 8 16, हासिल लगा 1, 8 3 11, 11 और 1 12, 12 और 1 कितना हुआ, 13, हासिल लगा 1 और 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 1 8, और 19,900 इसमें जोड़ दो तो 7 6 9 3 12, 9 8 17 और 1 18, और यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि यहाँ पे कितना बना, 28,267 बना। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कितना बनेगा, 3 2 5, 9 8 17, 8 5 13, 13 3 16, 16 और 1 17, और 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, और 19,900 इसमें ऐड कर दो तो 5 7 9 7 16, और 6 9 6 15, 15 और 1 16, और यहाँ पे कितना आएगा, 26,675। ये बना आपका। अब इसमें से आपका 2500 रुपये जितनी भी सैलरी है उन सब में से माइनस हो जाएगा। वो किस बात का माइनस होता है, आपको ही पता है कि पीएफ है,
और आपका अदर चीज़ें कटती रहती हैं उन सभी का सभी में से 2500 डिडक्ट होगा। तो 2500 अगर हम इसमें से निकाल दें तो 9, 5, यहाँ तक दिख रहा होगा आपको 1, और यहाँ पे 11 में से 2 गया तो कितना बचा 9, और यहाँ पे कितना बचा 2, यानी कि 29,159, यानी कि लगभग हम इसे 30,000 मान सकते हैं कि अगर आप एक्स सिटी से हो तो एलडीसी के लिए आपको कितना सैलरी मिलेगा, इन हैंड सैलरी 30,000 मिलेगा, 30,000 समथिंग, यानी कि 29,159 मिलता है। यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 7, 6 और 12 से 5 गया तो कितना बचा 7, और 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5, और यहाँ पे कितना बचा 2, यानी कि 25,767 रुपये मिलते हैं अगर आप बाई सिटी से हो। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि आपको लगभग 26,000 रुपये मिलता है। कितना मिलता है? 26,000 रुपये इन हैंड आपका सैलरी मिलता है। यहाँ पे कितना आएगा 5, 7, 1, 4, 2, यानी कि 24,175। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको 24 के यानी कि 24,000 सैलरी जो है वो इन हैंड मिलता है। तो अगर आप एलडीसी के लिए सेलेक्ट होते हो और एक्स सिटी में हो तो आपको जो इन हैंड सैलरी मिलता है वो लगभग 30,000 मिलता है। वाई सिटी से हो तो आपको इन हैंड सैलरी जो मिलता है वो 26,000 मिलता है, और अगर आप जेड सिटी से हो तो आपको 24,000 मिलता है। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको एलडीसी की इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इससे अगली वाली वीडियो में हम लोग पीए और एसए पे बात करेंगे कि पीए और एसए में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। उससे अगली वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप डीओ के लिए सेलेक्ट होते हो तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो को शेयर नहीं किया है तो इसे यार दबा के शेयर करिए। एक इन्फॉर्मेशन और आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि इस चैनल पे हम लोग एक एलडीसी का जो एसएससी सीएचएसएल की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका एक टारगेट बैच लाने वाले हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है वो 50 में 50 नंबर लाने का है, जिसमें ज़्यादातर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और उसके अलावा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आ सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। डेली हम 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और तब तक डिस्कस करते रहेंगे जब तक कि आपका एग्जाम हो नहीं जाएगा, चाहे वो 2019 वाले कैंडिडेट हो और चाहे वो 2020 वाले कैंडिडेट हो। इसके अलावा इस चैनल पे आपको एसएससी के लगभग हर ऑफिसर्स का इंटरव्यू मिलेगा, चाहे वो प्रिवेंटिव ऑफिसर हो, चाहे वो टैक्स असिस्टेंट हो, एक्साइज इंस्पेक्टर हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, डबल ए हो, सभी का लगभग हम लोग इंटरव्यू कराने की कोशिश करेंगे। ये इंटरव्यू कराने के पीछे रीज़न सिर्फ इतना है ताकि आप लोग मोटिवेट हो सको और आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। तो उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन बातों का पता चल सके और वो इनके थ्रू मोटिवेट हो सके।